नमस्कार। 12th के रिजल्ट्स आ गए और सभी अभिभावक और छात्र ये सोच रहे हैं कि कौन से कॉलेज में एडमिशन ले और कौन से कोर्सेज के साथ में हमारे बच्चे को हम जोड़ें। ये सारी उलझनें जब होती है ना, तब ख्याल आता है कि कोई भी बहुत ही अनुभवी एजुकेशन के अनुभवी व्यक्ति से हम बात करें, मगर ये सभी के लिए संभव नहीं है। तो वीएनएम की हमेशा ये कोशिश रही है कि आपके मन में जो सवाल हैं वो कहीं ना कहीं हमारे अवेयरनेस कार्यक्रम के जरिए आप तक उसके जवाब हम पहुंचाएं। तो ऐसे ही एक श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं एसवीआईटी कॉलेज जो है वासद में, उनके प्रिंसिपल हमारे साथ में जुड़े हैं डॉक्टर SD टोलीवाल, जिनका अनुभव 33 साल से ज़्यादा एजुकेशन में है। जब शिक्षण क्षेत्र में इतना बड़ा अनुभव हो तो आप सोचिए कि हमारे बच्चों को और वडोदरा शहर के और वडोदरा शहर के आसपास के जितने भी गांव हैं, उनके बच्चों को और अभिभावकों को उनके द्वारा की गई बात कितनी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो इसीलिए आज हमने उनको स्टूडियो में बुलाया है। कुछ बातें करेंगे एजुकेशन के बारे में और साथ साथ में एसवीआईटी कॉलेज, वासद की एसवीआईटी कॉलेज के बारे में वैसे हम सब जानते हैं, बहुत मशहूर कॉलेज है, बहुत अच्छी तरह वहाँ से छात्र निकलते हैं और अच्छी कंपनीज़ में उनके प्लेसमेंट्स भी होते हैं। मगर आज शुरुआत वहीं से करेंगे, एसवीआईटी कॉलेज के बारे में सबसे पहले मैं जानकारी हासिल करना चाहूँगी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष चर्चा में। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, और जो विद्यार्थी और अभिभावक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको भी मेरा नमस्कार और प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, सबसे पहले तो एसवीआईटी कॉलेज के बारे में जैसे मैंने बताया, आप थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि एसवीआईटी कॉलेज की क्या क्या खासियतें हैं, क्या है एसवीआईटी कॉलेज? एसवीआईटी कॉलेज एक विशाल भूखंड में स्थित 21 वर्षों से कार्यरत एक पुरानी संस्था है, जहां पर इंजीनियरिंग कोर्सेज के साथ साथ MCA और हाल ही में कुछ ऐड किए गए वोकेशनल कोर्सेस चलाए जा रहे हैं। ये तमाम कोर्सेस, अगर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस की बात करूं तो 8 अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस, 7 पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस और 5 डिप्लोमा और डिग्री वोकेशनल कोर्सेस यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। ये सभी कोर्सेस AICTE की मान्यता प्राप्त और GTU यानी कि गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से संलग्न है। इनके अलावा 2 आर्किटेक्चरल कोर्सेस भी, एक बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर और बैचलर ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन भी यहाँ चलाया जा रहा है, और ये 2 कोर्सेस सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे आपने बात की वोकेशनल डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में, तो वोकेशनल डिप्लोमा कोर्सेज पॉलिटेक्निक कॉलेज में चलाने वाले ट्रेडिशनल डिप्लोमा कोर्सेज से कैसे अलग हैं सर? ये जो वोकेशनल डिप्लोमा कोर्सेस यहाँ चलाए जा रहे हैं, उनमें उनकी खासियत ये है कि रोजगार लक्षिता और स्किल डेवलपमेंट, कौशल्य वर्धन की दृष्टि से इनका अभ्यासक्रम और पाठ्यक्रम इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि 3 दिन ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग के बाद 3 दिन विद्यार्थी जो स्किल और नॉलेज इम्पार्टिंग पार्टनर है, उनके यहाँ जाकर के ऑन द जॉब ट्रेनिंग विद्यार्थी सीखते हैं। यानी कि जो चीज़ें क्लासरूम में पढ़ाई जाती हैं, उनको वो रूबरू जब एप्लीकेशनल वर्ल्ड में जाके उनका इस्तेमाल करते हैं, उन पर कुछ प्रयोग करते हैं, कुछ प्रैक्टिकल्स वहाँ करते हैं, तो एक एप्लीकेशनल वर्ल्ड से रिलेटेड जो एक गैप क्रिएशन ट्रेडिशनल कोर्सेस में होता है, वो गैप यहाँ पर अपने आप एक फिलअप हो जाता है। और ऐसी स्थिति में विद्यार्थी ज़्यादा जॉब रेडी और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करता है, और एक स्किल्ड मैन पावर के रूप में वो एकदम तैयार और यूटिलाइजेबल उद्योग जगत को प्राप्त होता है, और अपने पहले ही दिन से नौकरी में वो सीधा जिस उद्देश्य के लिया गया है वहाँ वो काम करने लगता है। जैसे किताबी ज्ञान के साथ साथ में
प्रैक्टिकल नॉलेज और उनको फील्ड में कैसे काम करना है जब जॉब मिले, उसकी ट्रेनिंग यहाँ होती है। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल, है? बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? और यहीं पर एक्चुअली इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में मात्र किताबी ज्ञान ही पर्याप्त नहीं होता। बिल्कुल सही जो है। प्रैक्टिकल और एप्लीकेशनल वर्ल्ड से रिलेटेड जो गैप्स हैं, उनके बारे में यदि इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को परिचित कराया जाए और एक निरंतर स्तर पर उनको अपडेटेड रखा जाए, जो कि क्लासरूम टीचिंग में संभव नहीं है, तो मुझे लगता है कि बेहतर इंजीनियर्स पैदा किए जा सकते हैं और उद्योग जगत को उसका सीधा फायदा प्राप्त हो सकता है। बिल्कुल, और उनकी जो ख्वाहिशें हैं एक अच्छी जॉब पाने की, वो भी कहीं ना कहीं पूरी हो सकती है। सर, जैसे हम लोग वोकेशनल कोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं, इंजीनियरिंग पढ़ाई के लिए एक दौर चला था और इतना ज़्यादा क्रेज़ बढ़ा कि इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत धड़ल्ले से खुलने लगी। इंजीनियरिंग में स्टूडेंट्स एडमिशन्स ज़्यादा से ज़्यादा लेने लगे। मगर एक समय अब वापस ऐसा आया है, पिछले 3 साल की अगर हम बात करें या 2 साल की बात करें, वो क्रेज़ कम होता जा रहा है, सीट्स खाली हो रही हैं कई सारी कॉलेजेस में। तो क्या इसका कारण है और क्या फ़ायदा हो सकता है इंजीनियरिंग में अगर स्टूडेंट्स जुड़ते हैं तो? आपने बहुत ही बढ़िया प्रश्न किया और कुछ हद तक उसका उत्तर भी स्वयं दिया है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि मात्र क्लासरूम टीचिंग प्राप्त करके नॉलेज तो हासिल किया जा सकता है, पर जो आवश्यक स्किल्स हैं उनका विकास और उनका संवर्धन तभी संभव है जब आज के उद्योग जगत की मांग के अनुरूप हम विद्यार्थियों को तैयार करें और उस हिसाब से विद्यार्थी तैयार होकर के नौकरियां प्राप्त करें। पर दुर्भाग्य से पिछले कुछ वर्षों में इंजीनियरिंग के कोर्सेज का क्रेज़ कम 2 कारणों की वजह से हो रहा है। एक तो सीटें और मांग, इनके बीच का जो असंतुलन पैदा हुआ है, वो मांग की तरफ कम होकर के प्रोडक्शन की तरफ ज़्यादा है। यानी कि जितने लोगों की आवश्यकता है उससे ज़्यादा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स पैदा किए जा रहे हैं और जो लोग इंजीनियरिंग करके बाहर निकल रहे हैं उनके पास स्किल्स, सॉरी टू से, मगर उनके पास में वो क्वालिटी नहीं है सर। जो बच्चे इंजीनियरिंग पढ़ के निकलते हैं उनके पास में वो बात नहीं है, इसीलिए उनको फिर जॉब भी नहीं मिलती है। जी जी, एक्चुअली उद्योग जगत का एक सर्वे कुछ दिनों पहले सामने आया था जहां कहा गया था कि 85% इंजीनियर्स जो आज बाहर निकलते हैं डिग्रियां लेकर के, उनमें एम्प्लॉयबिलिटी फीचर्स नहीं होते। इंजीनियर्स आर हायर्ड फॉर पोजेसिंग हार्ड स्किल्स बट फायर्ड फॉर नॉट पोजेसिंग सॉफ्ट स्किल्स। तो एक सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स का जो ब्लेंड है वो दुर्भाग्य से आज के इंजीनियर्स में थोड़ा कम दिखाई देता है। लेकिन आज के ऐसे युग में जहां एक और ये अंधकार में स्थिति दिखाई देती है, कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो एक उज्जवल पोटेंशियल के साथ बाहर निकलते हैं और नौकरियां उनका इंतज़ार करती है। गुड पीपल आर ऑलवेज इन डिमांड, लेकिन दुर्भाग्य से अच्छे इंजीनियर्स नहीं पैदा किए जाते और इसीलिए जो गैप है एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन के बीच में वो जो बढ़ता जा रहा है। इसलिए आवश्यकता ये है कि कोर्सेस को मांग के अनुरूप बनाया जाए और जो फीचर्स विद्यार्थियों में मिसिंग हैं उन फीचर्स पे यदि कोर्सेस के अलावा बाकी का जो थिंकिंग बियॉन्ड क्लासरूम्स एंड गोइंग बियॉन्ड सिलेबस की फिलॉसफी को यदि फॉलो किया जाए तो मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग की ग्लोरी पुनः प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि इंजीनियर्स आर क्रिएटर्स एंड द इंजीनियरिंग कॉलेजेस क्रिएट द क्रिएटर्स। बिल्कुल बिल्कुल। ज़मीन के वो मैं ऐसा कहूँगी कि एक ऐसे ये कलाकार होते हैं इंजीनियर कि जिनको हर चीज़ में कुछ ना कुछ नया तराशने की इंजीनियर कोशिश करता है। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर कि अभी भी जब इंजीनियरिंग की
इतनी सीटें खाली रहती हैं, मैं हमेशा विद्यार्थियों को एक सलाह ये देता हूँ कि इंजीनियरिंग करने के बाद जो व्यक्ति बाहर इंजीनियर बनकर निकलता है, उसकी जो खासियत होती है कि सबसे पहले वो एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। वो चुनौतियों का सामना बड़ी आसानी से, बड़ी निर्भीकता से करता है। जरा भी निराश हुए बगैर हमेशा वो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढने में हमेशा अपने आप को व्यस्त रखता है। साथ ही साथ एक क्रिटिकल, लॉजिकल और एक एनालिटिकल थिंकर के रूप में हमेशा काम करता रहता है। और उसके साथ साथ एक जो प्रोफेशनल करियर के लिए जो सेट ऑफ करने के हिसाब से जो टाइम मैनेजमेंट जैसे स्किल्स हैं, या टीम में काम करने की जो स्किल्स है, ये सभी स्किल्स वो इतने स्वाभाविक रूप से अपने इंजीनियरिंग एजुकेशन के दौरान प्राप्त करता है, क्योंकि इंजीनियरिंग कोर्सेज की जो कार्य पद्धति और कार्य प्रणाली है वो व्यक्ति को हमेशा रफ एंड टफ बनाती है। और यदि आप स्पर्धात्मक परीक्षाओं के परिणाम देखें तो वहाँ पर आप देखेंगे कि कोई भी परीक्षाओं में ज़्यादा से ज़्यादा झलकने वाले विद्यार्थी इंजीनियर्स ही होते हैं। आप IIMA में पिछले 5 सालों के एडमिशन की लिस्ट उठा करके देखिए, 90% IIMA में दाखला प्राप्त करने वाले लोग इंजीनियर्स होते हैं। मतलब इंजीनियरिंग के अभ्यासक्रम, इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम व्यक्ति को अन्य स्नातक पदवियों के पाठ्यक्रमों की तुलना में एक बेहतर स्थिति में तो निश्चित रूप से ला करके छोड़ते ही हैं। और समाज में भी इंजीनियर्स की स्वीकार्यता और अनिवार्यता दूसरे विद्या शाखाओं के स्नातकों से बेहतर है, इस बात में जरा भी संदेह नहीं है। और जिस गति से इंजीनियर्स एक बार नौकरी प्राप्त करने के बाद फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करते हैं, एक्वायर करते हैं, प्रमोशंस उनको जिस गति से प्राप्त होते हैं, एक जो उनकी विकास यात्रा है वो अपने आप में एक तेज गति से आगे बढ़ती है। और इन तमाम जो मुद्दों पे मैंने बात की, उनका श्रेय इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रमों की विद्वत्ता और गुणवत्ता को जाता है। और इसलिए मैं आज बशर्ते सर कि आपने किस कॉलेज में एडमिशन लिया है, ये भी बहुत मायने रखता है। वो तो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अल्टीमेटली जो ग्राइंडिंग और जो रिगरसनेस ऑफ ट्रेनिंग जिसे हम कहते हैं, वो डिपेंड करता है आप किस महाविद्यालय से जुड़ते हैं और आपको किन ग्राइंडिंग प्रोसेसेस से आपका सामना हुआ है और किस टफनेस के साथ आपको डील किया हुआ है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना कि हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। तो यदि आप हाफ नॉलेजेबल हैं तो आपकी स्वीकार्यता कहीं भी नहीं बनती। गुड पीपल आर ऑलवेज इन डिमांड, एंड इफ देयर आर नो वैकेंसीज, द वैकेंसीज कैन बी क्रिएटेड फॉर गुड पीपल, बिकॉज यू कैन नॉट कीप गुड पीपल जॉबलेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बिल्कुल सही है सर। आपने जैसे वोकेशनल कोर्सेज के बारे में बताया, इंजीनियरिंग की इम्पोर्टेंस जैसे आपने बताई, बट SVIT की अगर हम बात करें तो क्लासरूम टीचिंग जो है, इसके अलावा उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या किया जाता है? SVIT इस बात को लेकर अपने आप में एक अलग विशेष स्थान SVIT का है। और इसका पूरा श्रेय यहाँ की जो कार्य पद्धति और कार्य प्रणाली है, यहाँ के जो फैकल्टीज़ हैं जो एकदम समर्पित, शिक्षित, ज्ञानी विज्ञानी हैं, तो इन तमाम बातों को क्लासरूम टीचिंग के अलावा इंडस्ट्रियल विजिट्स, एक्सपर्ट लेक्चर, वर्कशॉप्स, सेमिनार्स, इनके अलावा कुछ एक्स्ट्रा और को करिकुलर एक्टिविटीज़ जिनमें न केवल स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ हैं, कुछ टेक्निकल एक्टिविटीज़, प्रखर्ष, स्पंदन, और इनके अलावा भी अन्य जो एक्टिविटीज़ कॉलेज में आयोजित की जाती हैं, वो मात्र एक बात को ध्यान में रख के की जाती है कि विद्यार्थी न केवल एक अच्छा इंजीनियर बने, बल्कि एक अच्छा जिम्मेदार नागरिक भी बन पाए। क्योंकि जो सर्वांगीणता इन तमाम एक्टिविटीज़ से विद्यार्थी को प्राप्त होती है, वो निश्चित रूप से उसको एक मल्टी टैलेंटेड, मल्टी स्किल्ड एंड ऑल राउंड मल्टीटास्कर बनाती है, जो आज के कंपटीशन और प्रतिस्पर्धा के युग में बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि न केवल शिक्षा, जैसे कि मैंने पहले बात की, बल्कि अन्य सहायक एक्टिविटीज़
और क्रियाएं और प्रक्रियाएं। इवन एसवीआईटी का मैंने ये भी देखा है कि कुछ एनजीओ के साथ में कोलैबोरेशन करके स्टूडेंट्स को सोशल वर्क के बारे में भी काफ़ी जानकारी दी जाती है और सोशल वर्क भी करवाया जाता है। सर, प्रोफेशनल कोर्सेज के बाद में आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात प्लेसमेंट की। तो एसवीआईटी का जो प्लेसमेंट ढांचा है वो क्या है, कैसा है? इस मुद्दे को लेकर भी मैं बड़ा गर्व के साथ मैं कह सकता हूं कि एसवीआईटी में रोजगार लक्षिता, नौकरी प्राप्त हो, अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त हो, इस दृष्टि से प्लेसमेंट सेल, फिर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल और इंडस्ट्री इंटरैक्शन सेल, ये तीनों के तीनों सेल न केवल विद्यार्थियों को कैंपस प्लेसमेंट से नौकरी प्राप्त हो इस दिशा में काम करते हैं, बल्कि स्वरोजगार के अवसर कैसे और कहाँ कहाँ हासिल किए जा सकते हैं उन बातों पर भी प्रकाश डाला जाता है। साथ ही साथ उद्योग जगत की समस्याओं, वहाँ के प्रॉब्लम्स, करंट ट्रेंड्स और किस दिशा में किन स्किल्स को विकसित करने से नौकरी तेज़ी से और जल्दी से प्राप्त की जा सकती है, ऐसे थ्रस्ट एरिया को आइडेंटिफाई करके उनसे विद्यार्थियों को परिचित कराया जाता है और इस बात को सुनिश्चित किया जा सकता है कि विद्यार्थी जॉब रेडी हों। इसके साथ साथ कुछ ग्रांट्स जो यहाँ पर उपलब्ध हैं, जैसे कि हाल ही में एक 20 लाख रुपए का एसएसआईपी का ग्रांट हम लोगों को प्राप्त हुआ है। तो विद्यार्थी जब अपने प्रोजेक्ट्स करते हैं तो उन प्रोजेक्ट्स को इन तमाम उपलब्ध ग्रांट्स की सहायता से इम्प्लीमेंटेशन रेडी स्थिति तक कैसे पहुँचाया जाए, इस बात को भी सुनिश्चित इन तीनों सेलों के माध्यम से और यहाँ का जो सर्वांगीणता वाला वातावरण है उनके माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। एसवीआईटी का विदेश कॉलेज के साथ में अगर हम लोग बात करें कि इंडिया के बाहर की जो कॉलेजेस हैं उनके साथ में अगर कोलैबोरेशन है, टाई अप है, वो कैसा है और किन किन कंट्री के साथ में जुड़ा हुआ है? मुझे ये बताने में बहुत प्रसन्नता हो रही है कि इस विषय पर भी हमारे यहाँ काफ़ी काम किया जाता है। न केवल विदेश जाने के जो चांसेस हैं उनके हिसाब से कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारे टाइप्स हैं, जैसे कि कार्टल यूनिवर्सिटी ओटावा कनाडा, अभी हमारे यहाँ से एसवीआईटी इंजीनियरिंग कोर्सेज से 12 विद्यार्थी और आर्किटेक्चर के 2 विद्यार्थी एक समर सर्टिफिकेट प्रोग्राम के लिए हाल ही में जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ देशों के जैसे कि न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, पोलैंड है, अमेरिका है, इन देशों की कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ बातचीत चल रही है और एक फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ का एक्सपोजर विद्यार्थियों को दिया जा सके ताकि वे और भी बेहतर अपने आप को विकसित कर सके। इस दिशा में हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ भारत में रहकर भी यदि विद्यार्थी उच्च शिक्षण के लिए जाना चाहे, कोई स्पर्धात्मक परीक्षाओं की तैयारी करना चाहे, तो उन तमाम मुद्दों को लेकर के सहायता, मार्गदर्शन और योग्य दिशा उसे प्राप्त हो, जिससे विद्यार्थियों की दिशा और दशा एक सही उपयुक्त दिशा में उसको हम मोड़ सकें। उन तमाम मुद्दों पर भी हम लोग बड़े निरंतरता के साथ आज के समय की मांग को देखते हुए काम करते रहते हैं। इतनी पुरानी कॉलेज है तो अगर हम रिजल्ट्स के बारे में बात करें, क्वालिटी के बारे में बात करें जीटीयू के हिसाब से, तो वो कैसे दूसरी कॉलेज से अलग साबित होती है एसवीआईटी के स्टूडेंट्स की ओर से? आपने सुना होगा पुराना ही सोना होता है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज गोल्ड, बट एसवीआईटी की अगर बात करूं तो एसवीआईटी हमेशा जीटीयू की परिणामों की दृष्टि से पहले 10 कॉलेजेस की सूची में हमेशा एसवीआईटी ने अपने आप को पाया है। एक आध नंबर नीचे ऊपर होते रहते हैं, लेकिन हमेशा जीटीयू के जो परिणाम है उन परिणामों की दृष्टि से हम अपना क्रम बड़ी निरंतरता के साथ पहले 10 कॉलेजेस में, श्रेष्ठ 10 कॉलेजेस में बनाए हुए हैं और इसका श्रेय मैं यहाँ के विद्यार्थियों को देता ही हूँ, लेकिन साथ साथ यहाँ की फैकल्टी जो बड़े समर्पण के साथ और बड़ी निरंतरता के साथ विद्यार्थियों से काम लेते हैं, उन पर काम करते हैं, और यहाँ की जो एक रिगरस कार्य प्रणाली और कार्य पद्धति है, जो प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स हम लोग फॉलो करते हैं, न केवल पढ़ाई के दौरान बल्कि
अन्य बातों के हिसाब से भी। तो इन तमाम चीज़ों का असर समग्रता से यहाँ के अच्छे और उज्जवल परिणामों के रूप में दिखाई देता है। और ये हमारी फितरत हो गई है कि हम लोग एक श्रेष्ठ 10 कॉलेजेस की सूची में बेस्ट अपने में आप ही को रहें और अपने स्टूडेंट्स को भी वैसे ही तैयार करते हैं। सर, आखिरी सवाल है कि हर कॉलेज में अगर जब जो बेस्ट कॉलेज है वहाँ हर स्टूडेंट्स की चाह होती है कि वहाँ जाएं, मगर फिर आती है कहीं बात फाइनेंस पर, तो ऐसे ज़रूरतमंद छात्रों के लिए क्या विशेष सुविधा है स्कॉलरशिप के लिए, या उनको कॉलेज की ओर से कोई मदद की जाती है? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि पहले 10 कॉलेजेस की फ़ीस की तुलना यदि आप SVIT की फ़ीस से करें तो SVIT एक मॉडरेट फ़ीस में क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करने वाली संस्था पिछले 21 सालों से बनी हुई है। बिल्कुल। पहली बात ये। दूसरी बात, कोई भी गरीब विद्यार्थी जो अच्छा इंजीनियर बनने का पोटेंशियल रखता है या जीवन में संघर्ष करके आगे आना चाहता है, ऐसे विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर एक पुअर स्टूडेंट फंड चलाया जाता है। और इस पुअर स्टूडेंट फंड के तहत तमाम सहायता ऐसे विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जाती है और ये सुनिश्चित किया जाता है कि आर्थिक अभाव की वजह से कोई भी विद्यार्थी अच्छे एजुकेशन से वंचित न रह जाए। और साथ ही साथ यदि इंजीनियर बनने का उसका सपना है तो उस सपने को पूरा करने में आर्थिक कारण जिम्मेदार न बने, इस बात को हम बिल्कुल पूरा ध्यान देते हैं। और इस फंड को समय समय पर रिप्लेनिश किया जाता है, उसको ये फंड स्वेल होता रहे, वो हिसाब से हमारे ट्रस्टीज़, हमारे मैनेजमेंट, हमारे फैकल्टीज़ इसमें निरंतर योगदान देते रहते हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ज़रूरतमंद विद्यार्थियों को इस फंड का लाभ दिया जा सके। इसके अलावा गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, जिन विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के आधार पर प्राप्त होती है, उन स्कॉलरशिप्स वो तमाम स्कॉलरशिप यहाँ के विद्यार्थियों को प्राप्त हों, उसके लिए ज़रूरी कार्यवाही जो इंस्टीट्यूट से की जानी चाहिए वो हम बड़ी मुस्तैदी और बड़े समय पर करते हैं ताकि विद्यार्थियों को इन तमाम स्कॉलरशिप्स का लाभ दिया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। SVIT कॉलेज से सब वाकिफ़ तो थे, मगर छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जो हर व्यक्ति हर बात किसी के साथ में डिस्कस करके जान सके, वो शायद मुश्किल है। मगर आपने एक बहुत अच्छी जानकारी एक छोटे से समय में पूरी SVIT की कार्यप्रणाली के बारे में बताया और छात्रों को वो गाइडेंस दिया है कि अगर आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं या फिर कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज में जाना चाहते हैं तो कितना क्या फ़ायदेमंद है। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को, सभी विद्यार्थियों को जिन्होंने A ग्रुप के साथ इस वर्ष 12वीं की परीक्षा पास की है और इंजीनियरिंग में आना चाहते हैं, मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं कि उनको उनकी मनपसंद ब्रांच में और उनकी मनपसंद कॉलेज में दाखला प्राप्त हो। और दाखला प्राप्त करने के बाद जो भी सपने, जो भी करियर प्लानिंग विद्यार्थियों ने अपने दिल में सजाया है, जिस दिशा में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो बड़ी निरंतरता के साथ अपने उद्देश्यों की पूर्ति करें, अच्छे इंजीनियर बने, अच्छा पढ़ लिख करके अच्छे नागरिक बने, सफल व्यक्ति बने। इसके लिए मेरी शुभकामनाएं और शुभेच्छा। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे विद्यार्थी अच्छा पढ़ लिख कर अच्छे नागरिक बने, ये बात बहुत सही बताई आपने। और SVIT कॉलेज में ऐसे ही कुछ बच्चों को तैयार किया जाता है कि अच्छी जो शिक्षा लेनी है उसके साथ में अच्छे इंसान बनने की जो बातें हैं वो भी वहाँ सिखाई जाती हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस ऐसी ही कुछ बातें आप तक हम हमेशा पहुँचाते रहते हैं, और आप कुछ और जानना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, किसी भी बातों को आप उजागर करना चाहते हैं, आप तक हम पहुंचाएंगे ज़रूर। हमारे साथ में जुड़ते रहें। VNM न्यूज़ और VNM की ऐसी अवेयरनेस वाली बातों के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। YouTube, Facebook, इंस्टा, ट्विटर, हर जगह पर VNM है। और क्योंकि आप हमारे साथ में जुड़ते रहते हैं तभी हम ऐसे कार्यक्रमों की
श्रृंखला आपके सामने लेकर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आमंत्रित करने के लिए VNM TV का भी शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।